हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पार्ट 8 में आपके साथ बात करने वाले हैं मूड्स एंड फिगर से रिलेटेड चीजें। हम समझेंगे मूड्स एंड फिगर क्या होते हैं, इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे मूड से भी और फिगर से भी, और इसके फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाहे मूड हो चाहे फिगर हो, कोई भी बात अगर दोनों में से आपको कोई भी चीज समझना है तो वो समझने के लिए आपको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आप प्रीवियस क्लासेस आप करके आए हो तो ही आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन पता होनी चाहिए, जिसमें कि सबसे बेसिक पॉइंट है पीपीसी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो both are depend on the structure of the syllogism which leads to the figure and moods। ठीक है, तो फिगर एंड मूड्स जो दोनों ही चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं पीपीसी के स्ट्रक्चर पर, यानी प्रोपोजिशन और कंक्लूजन, इस पर डिपेंड करती है। तो पहले हम समझेंगे कि फिगर क्या होता है। तो कभी भी अगर हमें देखिए, अब जैसे मैंने बात की कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज एन आर्ग्यूमेंट विद टू प्रीमाइसेस एंड वन कंक्लूजन, जिसका मतलब क्या हुआ, पीपीसी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होंगी, यानी कि फ्री कंडीशन कंडीशन फ्री कंडीशन फ्री होंगी। ठीक है, इट कंटेन एग्जैक्टली 3 डिफरेंट टर्म्स। यहाँ पर 3 डिफरेंट टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी टर्म? मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। कह सकते हैं इसको क्या, ट्रिपल एम। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म आएंगी, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। ईच टर्म एग्जैक्टली 2 बार आएंगी, एग्जैक्टली ट्वाइस। सभी टर्म को 2 बार आने का मौका मिलेगा। ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको अब तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर अभी भी आपने कॉपी में नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी पे आपको क्वेश्चन अभी समझ में आएगा। देखिए फिगर, तो फिगर सिर्फ एक लाइन से समझते हैं कि फिगर क्या होती है। द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म से हमको क्या पता चलेगा, फिगर। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट लगाने हैं लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिगर कहाँ से पता चलता है, जो भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसके मिडिल टर्म से पता चलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मैंने बताया था आपको, पीपीसी का स्ट्रक्चर होता है प्रोपोजिशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो जो मेजर टर्म होती है वो क्या होती है, जो माइनर टर्म क्या होती है, सब मैंने आपको पहले बता दिया है, ये बस यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि मेजर टर्म मेजर प्रीमाइसेस में होगी जो कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगी, माइनर टर्म माइनर प्रीमाइसेस में होगी जो कि कंक्लूजन का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और मिडिल टर्म कंक्लूजन का हिस्सा नहीं होता है, कैंसलिंग टर्म होती है। ठीक है, अब फिगर, फिगर को समझते हैं। तो फिगर जो है 4 तरह की होती है, 4 फॉर्म होती है फिगर की। ठीक है, फिगर की कितनी फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होती है। द फिगर ऑफ अ सिलोजिज्म इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी फिगर है। ठीक है, तो इट अपीयर इन बोथ मेजर एंड माइनर प्रीमाइसेस। जो मिडिल टर्म है वो आपकी जो है माइनर टर्म और मेजर टर्म दोनों में ही आते, सॉरी, जो माइनर प्रीमाइसेस है और जो मेजर प्रीमाइसेस है दोनों में ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 तरह की फिगर होती है। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए फिगर 1 को मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये एक आपके पास समझ लीजिए कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एक प्रीमाइसेस 1 है, ये प्रीमाइसेस 2 है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि प्रीमाइसेस मतलब स्टेटमेंट, इससे ज्यादा और कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। कैसे स्टेटमेंट, जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये प्रीमाइसेस 1 हो गया, प्रीमाइसेस 2 हो गया और ये हो गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने आपको क्या बताया कि मिडिल टर्म नहीं आती है, ये कैंसलिंग टर्म होती है, और जो मिडिल टर्म है वही हमें बताएगी कि फिगर क्या है। अब फिगर देखिए यहाँ पर किस तरीके से आता है, जो फर्स्ट फिगर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और डिफाइन करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे एक मिडिल टर्म होगी, यहाँ पे मिडिल टर्म होगी, ये बोथ आर सेम होंगे, और इधर एक प्रेडिकेट होगा इसका और यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा। तो ये होती है फिगर 1। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, पहले एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नोट डाउन मत कीजिए, पहले समझ लीजिए।
फिगर टू कैसी होगी? जब मिडिल टर्म एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो वो फिगर 2 होती है। फिगर 3 कहाँ पर होगा? जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर नीचे होगा, वो फिगर 3 होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर नीचे होगा तो फिगर 3। नाउ अब फोर्थ फिगर कैसी होगी? ऐसे क्रॉस में, ठीक है, यानी कि जो प्रेडिकेट हो प्रीमाइसेस 1 का और सब्जेक्ट हो प्रीमाइसेस 2 का, तो वो आपका फिगर 4 होगा। अब इसको समझिए बहुत आसानी से, एक फिगर बना लीजिए। ये होता है 1, ठीक है, फिर यहां से यहां पर आएंगे जो कि होगा हमारा 2, ठीक है, और इधर से इधर आएंगे जो कि होगा 3, और यहां से इसको जब जोड़ेंगे तो ये होगा 4। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से यहाँ पर एक इस पेज पे बना देती हूँ। कैसे होगा? ये होती है फिगर 1, जैसे डी बनाते हैं ना, वैसे आप पहले एक डी बना लीजिए, ठीक है, ऐसे करके एक आप बना लीजिए फिगर। फिर यहाँ पे लिखिए 1, ठीक है, जैसे आपको पहले बताया था ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद आएगा राइट हैंड साइड में फिगर 2 होगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो होगा फिगर 3, और फिर नीचे यहाँ पर आएगा फिगर 4। ये है पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, जो कि क्या होती है? फिगर। बस पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म इज द फिगर, यही आपका आंसर होगा हर क्वेश्चन में। यानी कि हमें क्या चाहिए? फिगर निकालना हो, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर फिगर निकालने के लिए आए तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें उसके लिए प्रीमाइसेस 1 चाहिए और प्रीमाइसेस 2 चाहिए। क्या हमें कंक्लूजन चाहिए? नहीं चाहिए, हमें कंक्लूजन की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्रीमाइसेस से ही बता सकते हैं कि इसमें जो है जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है। क्यों? आप इसको समझिए कि ये कैसे। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो भी स्ट्रक्चर होता है पीपीसी का, उसमें क्या होती है? 3 टर्म होती है, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म। तीनों ही टर्म 2-2 बार आती हैं। अब कोई जो मतलब जो मिडिल टर्म होती है वही आपको प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 में 2 बार आती हुई दिखाई देगी। तो जो 2 बार आती हुई आपको प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 में दिखाई दे, वो समझ लीजिए आपकी मिडिल टर्म हो गई। अब उसका स्ट्रक्चर यानी कि वो कहाँ पर रखी है, उसको आपको चेंज नहीं करना है कि प्रीमाइसेस 1 को आप चेंज कर दीजिए और ऊपर नीचे लिखिए। जैसे लिखा होगा क्वेश्चन उसको उसी फॉर्म में रहने दीजिएगा, कुछ ऊपर नीचे मत करिएगा। बस जैसे लिखा है उसमें देखिए कि 2 सिमिलर टर्म है वो कैसे लिखी हुई है, तो ऐसे लिखी है, ऐसे लिखी है, ऐसे लिखी है, ऐसे लिखी है। बस इसी से आपको समझना है। और ये वाला फिगर आप अपनी कॉपी में बना लीजिए जहां से आपको समझ में आ जाए कि ये होगा फिगर 1, यहाँ पे होगा फिगर 2, ये होगा फिगर 3 और ये होगा फिगर 4, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, सम टेबल आर गोल्डन, ये हो गई प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 हो गई ऑल टेक्स आर टेबल, ठीक है। तो अब ये देखिए टेबल और टेबल यहाँ पर है ना, ये हो गई आपकी 2 मिडिल टर्म। और जब ऐसे होता है तो कौन सा फिगर होता है? फिगर 1। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? फिगर 1। नाउ देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गई प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2। नो मैन इज अ टाइगर, करण इज अ मैन। तो ये देखिए ये हो गया मैन और ये मैन, ठीक है, इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे भी क्या आता है? फिगर 1, ठीक है। अब ये देखिए प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2, देखिए मैंने किसी भी प्रीमाइसेस को 1 2 या 2 1 कुछ चेंज नहीं किया, जैसे लिखा एज इट इज रहने दिया। सिर्फ मैंने क्या किया कि उसकी मिडिल टर्म को फाइंड आउट किया। आप समझिए मिडिल टर्म को फाइंड आउट कैसे करना है। जो भी टर्म 2 बार आई है वो आपकी मिडिल टर्म है, बस। तो बॉयज, ऑल बॉयज आर मैन, ऑल मैन आर फादर। तो यहाँ पे मैन 2 बार आ रहा है, एक ये है एक ये है। अब ये वाला पोजीशन कौन सा होता है फिगर का? फिगर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिगर 4 होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अब जब भी आपके सामने फिगर आए पहले आप बना लीजिए। अगर ऐसे रिलेशन होगा तो क्या होगा? फिगर 1, एक डी बनाइए बड़ा सा, ठीक है। ये हो गया फिगर 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, नो गर्ल इज डल।
तो ये गर्ल और गर्ल ये 2 बार आ रहे हैं और ये इस तरीके से है। तो ये ऐसे वाला, मतलब कि पहले वाले में इस तरीके का रिलेशनशिप कहाँ पर होता है, फिगर 4 में होता है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए पोएट, ऑल पोएट्स आर इंस्पायरिंग, ऑल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग, ये ऐसे इस साइड, यानी कि आपकी राइट हैंड साइड जब आ रहा है तो वो कौन सा होगा, होगा आपका फिगर 2। नेक्स्ट देखिए बॉटल और बॉटल इस तरीके से आ रहा है। चलिए इसका आंसर आप खुद कीजिए, ठीक है, कौन सा होगा, फिगर 1, 2, 3 या 4, लिख के जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका, ठीक है। स्टेटमेंट अब नेक्स्ट है ये प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2, ऑल हॉर्स आर डंकी, ऑल डंकी आर मंकी। डंकी मंकी क्या लगा हुआ है ऐसे, ये कौन सा होता है जिसमें पहले आपका पहले वाले में आपका जो प्रेडिकेट है वो आपका मिडिल टर्म हो, तो मिडिल टर्म आपका जो प्रेडिकेट हो फर्स्ट वाली प्रीमाइसेस में तो वो होता है फिगर 4, ठीक। सो ये है कुछ स्टेट आपके लिए, ये होमवर्क है ये जो कि आप करेंगे और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नंबरिंग कर देती हूँ। तो ये वाला आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए, ये हो गया, और ये हो गया 2, इसका 3, इसका 4 और ये 5। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप कीजिए और आप इसका फिगर जो है हमें आंसर में लिख करके बताइए कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और उसके बाद फिगर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा होगा लिख के आप बताइए। चलिए ये 5 थे, ये वाले मैं चलिए करा देती हूँ। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंजेस। अब देखिए ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे और राइट हैंड साइड है, तो क्या बनेगा, आपको पहले बताया था ऐसे ऐसे और ऐसे बनाना है फिगर 1, 2, 3 और 4। देखिए जल्दी जल्दी में मैंने भी यहाँ पे लिख दिया था, तो इस साइड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2, फिगर 2। नाउ ऑल स्टूडेंट आर एम्बिशियस, ऑल एम्बिशियस आर पर्सन आर हार्ड वर्किंग। तो ये हो गया एम्बिशियस, इस तरीके से आपकी एम्बिशियस हो गई मिडिल टर्म, और ये ऐसे आ रही है, तो ये कौन सी होगी, फिगर 4 होगी। ऑल गार्डन आर स्कूल एंड ऑल स्कूल आर कॉलेज। तो स्कूल आपकी मिडिल टर्म हो गई और ये इस तरीके से रिलेशनशिप होगा, तो ये भी आपका फिगर 4 होगा, ठीक है। आई थिंक इतनी प्रैक्टिस से अभी आपको क्लियर हो गया होगा, और ये होमवर्क आप जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इवन फिर भी आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इस वीडियो में फिगर एंड मूड दोनों ही कवर करने वाले हैं, तो हमने फिगर कर लिया है। नाउ आई मूव ऑन मूड की, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी क्वेश्चन का मूड कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मूड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मिलनी चाहिए और वो पीपीसी के फॉर्म में होगी, और इसमें हम तीनों ही चीजों का यूज करेंगे। समझते हैं कैसे। द मूड ऑफ द सिलोजिज्म इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ, ये दोनों ही चीजें यूज होंगी ऑफ द 3 प्रोपोजिशन। जो 3 प्रोपोजिशन होती है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है मूड किसी भी प्रोपोजिशन का। अब मूड बताने के लिए जो पूरा जो होता है आपका पीपीसी का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका मूड बताने के लिए हम तीनों का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि उसकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या है ये अगर हमें पता होगी तो हम उसका मूड बता सकते हैं कि वो कैसी, किस टाइप की मूड है उस प्रोपोजिशन का, ठीक है। मूड डिपेंड अपॉन द 3 टाइप ऑफ द प्रोपोजिशन AEIO। कह रहा है कि जो मूड है वो 3 ये जो AEIO है इस पे डिपेंड करता है, यही शो करता है। एक्चुअली AEIO से हम शो करते हैं कि ये कैसा मूड है, ठीक है। इट इज अ लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ बिगनिंग एंड द मेजर प्रीमाइसेस एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन। यानी कि कहना है कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जो होती है वहां पे PPC होता है, यानी प्रोपोजिशन और कंक्लूजन, ठीक है। बट हम इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऑल को A से, ठीक है, नो को E से, सम को I से और सम नॉट को O से, ठीक है। तो ऐसे ही हम लिखेंगे जो भी सेंटेंसेस हमारे सामने आएगा। जैसे सेंटेंस होता है ना, प्रोपोजिशन का मतलब सेंटेंस होता है जहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो उसमें जो भी हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी होगी उस प्रीमाइसेस की, ठीक है, उसका हम AEIO में जो भी कुछ आएगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे और इसी से हम बताएंगे कि ये इसका मूड है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझते हैं। देखिए जब क्वेश्चन सामने आएगा आप कर लोगे। ऑल मैन इज अ टाइगर, अभी ऑल वाली प्रोपोजिशन है, ऑल का मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। सम हेन आर मैन, हाँ सम है, ये सम वाली प्रोपोजिशन है, तो ये क्या होगा, सम के लिए क्या लिखते हैं, आई। सम हेन आर टाइगर, तो आई, इसका मूड क्या होगा, ए आई आई, ये हो गया मूड इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा है, देखिए ऑल बॉयज आर मैन, ये ऑल वाली है, ए से रिप्रेजेंट करेंगे ना। ऑल मैन आर फादर, यहाँ पे भी ऑल लिखा हुआ है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये ए वाली प्रोपोजिशन है और ये सम वाली है। तो आपको बताया था ए ई और आई, यहाँ पर आता है ना सम, तो ये आई, इसका मूड क्या हुआ, ए आई। यानी कि आपने देखा कि प्रीमाइसेस का जो भी लिखा हुआ है, प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2, उसको मैंने ऊपर नीचे नहीं किया, एज इट इज जैसा क्वेश्चन मिला उसका क्या मूड हुआ, वो कौन सी टाइप की प्रोपोजिशन है उसको लिख लिया, वही उसका मूड हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका मूड है। अब फिर से देखिए स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑल वाली, तो ऑल वाले का ए हो जाएगा, नो वाले के लिए ई हो जाएगा, नो फिर से आता है तो ई हो जाएगा। अभी आप ये सिर्फ ये समझिए कि कैसे इसको निकाल रहे हैं, कितना आसान है। आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये फोर्थ क्वेश्चन पे है, फोर्थ और ये फिफ्थ, चलिए करते हैं सॉल्व। तो ए ई आई, आई होता है ना सम वाला, आई हो जाएगा, फिर से यहाँ पे सम है तो ये फिर से आई हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से सम है तो ये आई हो जाएगा। अब देखिए कि इसका मूड क्या हो गया, आई आई आई। ठीक है, ऑल ऑल है तो ये क्या हो जाएगा, ए, इसका भी ए, और यहाँ पे सम है तो ये आई हो जाएगा, ए आई, ये इसका क्या हो गया, मूड हो गया ना। अब बात करते हैं पीवाईक्यू की। तो ये यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। पहला पीवाईक्यू आपके सामने आता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड। किसी की क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है तो हम क्या बता सकते हैं, हम उसका मूड बता सकते हैं। इसको और मैं अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए जैसे लिखा है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ये 2 बार मैंने लिख दिया, ऑल ए आर बी, तो ये किस टाइप की प्रोपोजिशन है, ए। अब देखिए जब भी ऑल आ रहा है तो हमें क्या पता चल जा रहा है कि इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऑल से क्या पता चलता है, इसकी क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने चेक किया कि यहाँ पर कहीं भी नो या नॉट कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब कि ये क्वालिटी चेक की ना कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो दोनों चीजें हमने देखी कि क्वालिटी भी देखा और क्वांटिटी भी देखा, उससे हमने क्या पता लगाया, उसका मूड पता लगाया। तो अब आपको ये क्लियर हो क्या होगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द फिगर ऑफ द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो फिगर पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म डिसाइड करता है ना, मिडिल टर्म किस जगह पे लगी हुई है, ये जो बनाते हैं किस चीज के लिए होता है, ये मिडिल टर्म के लिए ही तो होता है। मिडिल टर्म कहाँ पर लगी हुई है, कुछ ज्यादा ही डी लगा दिया मैंने, हाँ, इसका आंसर क्या होगा, मिडिल टर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका मूड बताना है। तो ऑल के लिए ए हो जाएगा, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन है पीवाईक्यू में ही आया हुआ है, कैसा क्वेश्चन आता है आप खुद देख लीजिए। और सम चेयर आर कर्टेन्स, तो सम चेयर, सम कौन सा होता है, आई होता है। सम चेयर्स आर बेडशीट, सम लगा हुआ है, बस उसी से आपको कर देना है आई, तो ए आई आई, ए आई आई आपका डी में है। बस ये है कि इसमें आप ये नहीं सोचे कि हमें आ गया तो बस जल्दबाजी में गलत कर दीजिए, तो सही करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये भी आपका पीवाईक्यू है, सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्स ऑफ सम एस इज पी, सम एस इज पी, इसका कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन हमने सीखा था ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट को इधर ले और सब्जेक्ट को इधर कर दो, ये होता है कन्वर्जन। देखिए आपको कन्वर्जन वाली क्लास में बताया भी था, ठीक है। सब स्विच करना है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, और ए और ओ टाइप के प्रोपोजिशन का नहीं होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी वाला इधर आ जाएगा, एस वाला इधर चलेगा, तो सम पी आर एस, सम पी आर एस, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following refer to the attribute of the every categorical proposition which determined by whether proposition affirm or deny the class inclusion। समझ में आया क्या कह रहा है, नहीं समझ आया होगा।
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द एट्रीब्यूट ऑफ द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जो कि डिटरमाइन करे कि वो प्रोपोजिशन अफर्म मतलब कि उस वो चीजों को एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। अब इसको ऐसे समझिए कि आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपको वो कोई प्रोडक्ट मैंने दिया या किसी कंपनी ने दिया, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। फिर से समझाती हूँ, तो अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप उसके लिए कैसा फीडबैक दोगे, आप पॉजिटिव बोलोगे, और अगर नहीं अच्छा लगा होगा, आपने रिजेक्ट किया मतलब निगेटिव फीडबैक है। अब समझ में आया क्या चीज हुई, ये हुआ क्वालिटी जानना चाह रहा है आपसे। अब देखिए है क्वेश्चन कितना आसान, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आंसर हो जाएगा क्वालिटी। आई होप कि आपको लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, प्रीवियस ईयर फुल लेंथ क्वेश्चन, डीआई और जो जेआरएफ की स्ट्रैटेजी है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे प्रॉपर मिल गया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, और मैं टेलीग्राम पे कुछ सम टाइम्स टू टाइम आपको क्विज भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप एक्टिवली पढ़ाई कर पाएंगे और अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।